आप लोग को रिकॉर्डिंग चाहिए तो नहीं, फिर भी मैं कर देता हूँ, और क्या। नोट्स लिखने के लिए सर चाहिए। हाँ बोलो। सर चाहिए। हाँ नोट लिखने के लिए चाहिए होता है। हाँ, क्योंकि वहां सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या है ना, आप उसको पॉज कर सकते हो स्क्रीन को एंड लिख सकते हो। यस सर। एंड इसीलिए भी मैं बहुत देर तक आपका स्क्रीन रखता हूँ, समझ रहे हो कि नहीं। तो इससे क्या होता है, आप अगर पॉज कर लिए तो आप आराम से वो सारे पॉइंट लिख सकते हो। फाइन, तो लाइक दैट। यस। तो इसीलिए मेरे देखा सीखे आप लोगों ने दूसरों टीचर्स का भी रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया है कि नहीं। उसमें आप रिकॉर्ड करते हो ना, सर लोग रिकॉर्ड करते हैं। सर हम रिकॉर्ड करते हैं। सर फिजिक्स में सर रिकॉर्ड कर देते हैं। तो मेरा में तुम क्यों रिकॉर्ड नहीं करते? सर आप एक्चुअली बोले आप हमारे पास रिकॉर्ड करेंगे, परमिशन नहीं है। आप ही तो मना किया था। परमिशन नहीं है सर। किसने नहीं दिया परमिशन? आपने। चलो गुड बॉय। अरे उसका बेवकूफी है। आप देखो, तुम रिकॉर्ड करोगे तो तुम्हारा 1.5 GB, कम से कम 1 GB डाटा खाता है, ओके। बट अगर आप Yes, sir. सिंपली देख लोगे तो क्या है, 1 रुपया भी खर्च नहीं होता है। अगर आप 1 रुपया खर्च करोगे तो आराम से 2-4 घंटा वीडियो देख सकते हो। राइट, चलिए, जय रिलायंस की, है कि नहीं। चलो now, तो animals phylum belonging to phylum Chordata are fundamentally characterized by the presence of क्या? नंबर 1, नोटोकॉर्ड। ectodermally derived क्या? ectodermally derived नर्व कॉर्ड। single डॉर्सल dorsal tubular nerve cord। बट ब्लू में हमने क्या लिखा, नॉन कॉर्डेट्स में उनका कैसा मिलता है, डबल वेंट्रल वेंट्रल एंड सॉलिड। ठीक है सर। मैं इधर Yes, क्या sir. लिखा है, मीजोडर्मली। देखो मैं हर समय सीक्वेंस में करता हूँ। एनसीईआरटी पहले नोटोकॉर्ड दे दिया है, बट हम तो बाहर से अंदर ही आएंगे ना। तो एक्टोडर्म, बाहर से आपको क्या दिखेगा, एक्टोडर्म, फिर आएगा मीजोडर्म, फिर आएगा एंडोडर्म। तो इसलिए एक्टोडर्मली हो गया, मीजोडर्मली डिराइव्ड सॉलिड नोटोकॉर्ड। ओके, तो नॉन कॉर्डेट में ऐसा कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है। एंडोडर्मली डिराइव्ड पेयर्ड फेरिंजियल गिल स्लिट्स। गिल स्लिट्स का मतलब क्या होता है, ये जो देख रहे हो यहाँ मैंने आपका फोटो भी दिखा रहा हूँ, देख रहे हो, आर यू सीइंग दिस। तो ये जो होल, ये जो कटा है, तो दैट इज फेरिंजियल गिल स्लिट्स, ओके। एंड ये क्या है, पोस्ट एनल टेल। तो सारे पॉइंट्स मैं आपको यहाँ दिखा दिया हूँ। तो पहला नोटो क्या, पहले आपका एक्चुअली लिखना चाहिए नर्व कॉर्ड, ओके, फिर आएगा नोटोकॉर्ड, फिर आएगा, एक्चुअली उन्होंने क्यों आप बोलोगे सर नोटोकॉर्ड क्यों आया, बोलो तो, व्हाई दे राइट नोटोकॉर्ड फर्स्ट, कैन यू टेल मी? स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक को नो, कैरेक्टरिस्टिक फीचर तीनों होता है, क्योंकि नोटोकॉर्ड तो दूसरे में होता ही नहीं है। अगर आप नोटोकॉर्ड को पॉइंट लोगे ना, तो और किसी में होता ही नहीं है वो। तो वर्टिब्रेट्स में क्या होता है, नोटोकॉर्ड बन जाता है वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है। तो नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम, तो उसके अंदर स्पाइनल कॉर्ड होता है। तो इसलिए बाहर से क्या दिखेगा, वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम। उसके बाद क्या दिखेगा, नर्व कॉर्ड। आया समझ? जब आप मटन खाते हो तो हड्डी तोड़ोगे तो अंदर होगा आपका स्पाइनल कॉर्ड, समझ आया? चलिए, तो थर्ड पॉइंट है फेरिंजियल गिल स्लिट्स, वो आपको मैंने यहाँ दिखा दिया है। ये आपका कॉर्डेट का बेसिक ड्राइंग पैटर्न है, ठीक है। एंड पोस्ट एनल टेल, मतलब ये एनस है, एनस के पीछे टेल होता है। बट इन नॉन कॉर्डेट्स क्या होता है, एनस इज फाउंड इन द लास्ट सेगमेंट। जनरली एनस इज फाउंड इन द लास्ट सेगमेंट। तो टेल क्या होगा, प्री एनल।
Yeah, Gulden. समझ में आया कि नहीं? चलिए, Yes, तो sir. इसीलिए ये आपका पॉइंट्स है, सिलोम, एंटेरोसिलोम, यूसिलोम, बाकी सब आप जानते हो क्या, ये इंपॉर्टेंट है। दे पोजेस ए क्लोज्ड, दे पोजेस ए डॉर्सल। एक्चुअली उन्होंने लिखा है ना एनसीईआरटी, इसलिए मैं वो ऐड नहीं करना चाह रहा, बट एक्चुअली सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, वेंट्रल होता है, ठीक है। सो इसलिए दे पोजेस क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम विथ रेड ब्लड सेल हीमोग्लोबिन, ये मैंने ऐड किया हुआ है। सो दीज आर जेजेस पॉइंट्स, एनसीईआरटी नहीं लिखता है ये सब, ठीक है। सो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम डॉर्सल इन लोकेशन इन मोस्ट, बट इन cephalopoda and annelida it is closed but dorsal. RBC absent, hemoglobin may be present. तो ये ब्लू पॉइंट समझ में आ रहा है कि नहीं? व्हाट आर दीज ब्लू पॉइंट्स? Non-coded. Non-coded, Non-coded. non-coded, समझ रहे हो? तो ब्लू पॉइंट हमने यहाँ लिखा है कि नहीं? non-coded, समझ में आया? तो ये जो नीला में मैंने लिखा है, नो सच स्ट्रक्चर इन non-coded, नो सच स्ट्रक्चर इन non-coded, समझ रहे हो? इधर लिखेंगे, जगह है तो लिख देंगे, और क्या, इन non-coded, देख रहे हो, इन non-coded एनस इज जनरली फाउंड इन द लास्ट। क्लियर? तो ये आपका एक टेबल ऑफ डिफरेंस है, ये ओल्ड एनसीईआरटी का टेबल है। तो नोटोकॉर्ड प्रेजेंट, एब्सेंट, सीएनएस इज डॉर्सल हॉलो सिंगल, उधर वेंट्रल सॉलिड डबल, फैरिंग्स में गिल स्लिट्स है, गिल स्लिट एब्सेंट, हार्ट इज वेंट्रल, हार्ट मतलब सर्कुलेटरी सिस्टम, आप पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम ले सकते हो, ठीक है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम उधर क्या है, उधर वेंट्रल है, एंड इधर क्या है, Dorsal. इधर है डॉर्सल, ठीक है जी। तो उसके बाद पोस्ट एनल टेल। क्लियर? ये पॉइंट समझ में आ गया? Yes, sir. अब हम लोग चले जाते हैं ओल्ड एनसीईआरटी पॉइंट्स। सो अगेन सेम थिंग्स उधर भी लिखा हुआ है, तो उसमें हम जाएंगे नहीं, रहता ये आ जाइए, इसको भी हम लोग यहाँ सीधे कॉपी पेस्ट कर देंगे, ओके। कॉपी, ये मैंने वहीं से उठाया था, पर इधर फिर ऐड किया ना, तो इधर पेस्ट, ओके। ये कौन सा फॉन्ट है, 12, तो ये भी कर देंगे 12, चलिए, ओके। एक्चुअली वो फैल जाएगा नीचे, तो इसलिए मैं 12, इसको 11 कर दूँ, ओके। चलिए, अभी फैल जाने से क्या होता है ना, फिर उसका प्रिंट आउट अच्छा नहीं आता है। अब आ जाइए समझ में, ये तो इतना पॉइंट हम समझ ही लिए हैं। इधर आज उसके बाद यहाँ से शुरू करते हैं, ये सब जो एनसीईआरटी नया में है वही है। इधर से आ जाइए, फाइलम कॉर्डेटा वाज अर्लियर डिवाइडेड इनटू 4 सब फाइला, समझ रहे हो? नंबर 1 क्या है, सब फाइलम हेमिकॉर्डेटा और स्टोमोकॉर्डेटा। तो इसलिए हेमी को मैंने ग्रीन में क्यों लिखा है, हेमी का मतलब होता है हाफ, ओके, एंड स्टोमो का मतलब होता है माउथ, तो इसलिए नोटोकॉर्ड फाउंड इन द एंटेरियर हाफ ऑफ द बॉडी, मतलब सामने साइड पे, ओके। फाइलम 2 है सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा या ट्यूनिकाटा, तो नोटोकॉर्ड, इसमें ये जो और है इसका कलर अलग है, फाइन। जो यूरोकॉर्डेटा है, यूरोस का मतलब क्या होता है, टेल, तो इसलिए इसमें क्या होता है, नोटोकॉर्ड फाउंड इन द पोस्टीरियर हाफ ऑफ द बॉडी इन द टेल, समझ में आया? सेफेलोकॉर्डेटा में क्या होता है, नोटोकॉर्ड फाउंड इन द एंटायर लेंथ ऑफ द बॉडी फ्रॉम द टिप ऑफ टेल टू द टिप ऑफ रोस्ट्रम, तो एकदम आगे से पीछे तक नोटोकॉर्ड मिलता है। नोट, इन ऑल दीज 3, ये तीनों सब फाइलम में, इन ऑल दीज 3 सब फाइला,
एक कार्टिलेजिनस और बोनी कवर ऑफ द ब्रेन, कॉमा, known as cranium या skull cap is absent. So these animals are also known as what? A crania Craniata. या ए craniata भी बोल सकते हो। कोई शक? No, sir. Subphylum 4 is vertebrata, notochord found in the larva, okay, replaced by a cartilaginous or bony vertebral column. So this vertebral column is made around the nerve cord. आया समझ? That is spinal cord to protect it. Okay? So इसलिए इसका vertebral column है। एक cartilaginous or bony cover also covers the brain. It is known as cranium या skull cap. So these animals are also known as craniates या craniata. तो इसलिए सब फाइलम वर्टिब्रेटा को हम craniata भी कह सकते हैं। तो इसीलिए so these animals can be referred to as क्या? बोलिए, invertebrate chordates. ओके, तो इनको हम क्या बोलेंगे? इनवर्टिब्रेट कॉर्डेट्स। कोई शक? No, sir. समझ में आया कि नहीं? No, sir. ये कॉर्डेट हैं बट No, sir. वर्टिब्रेट नहीं है। ओके, दे आर कॉर्डेट्स बट दे आर नॉट वर्टिब्रेट्स। अंडरस्टूड? सपोज आपके पास दो बुक होगा, इनवर्टिब्रेट बायोलॉजी, वर्टिब्रेट बायोलॉजी। तो इनवर्टिब्रेट बायोलॉजी कहाँ तक होगा? Cephalochordata तक. एंड वर्टिब्रेट बायोलॉजी कहाँ से शुरू होगा? आपके वर्टिब्रेटा नहीं, वर्टिब्रेट से, वर्टिब्रेटा से शुरू होगा। बट अगर आपके पास कॉर्डेटा नॉन कॉर्डेटा बुक है तो कहाँ तक होगा? Echinoderm. नहीं, हेमिकॉर्डेट्स, हेमिकॉर्डेट्स। Hemichordata तक. एक्चुअली अभी हम इसको भगाने वाले हैं। रुको, देखो, सी जे सर का टेक्निक क्या है मालूम है? जैसा पढ़ाई आया है वैसा ही पढ़ो, चालाक मत बनो। समझ में आया? अभी ना जो भी टीचर बोलेगा वो नॉन कॉर्डेट बोलेगा। अबे तो नॉन कॉर्डेट है तो कॉर्डेटा क्यों नाम लिखा है? समझ रहे हो? Yes, sir. Yes, sir. जागृति देवी, अब आपको भाई एक काइंड अदर देन हेमिकॉर्डेटा किसी में तो आपने कॉर्डेटा नहीं लगाया। अनन्या पूछो कि ना? Yes, sir. हमने इतना सारा फाइलम पढ़ लिया, पॉरीफेरा, निडारिया, टेनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थ, नेमाटोड, एनेलिडा, मलुस्का, आर्थ्रोपोडा, एकाइनोडर्माटा, हेमी घोड़ा, हेमी कुत्ता, हेमी उल्लू, हेमी आलू, कुछ भी बोल सकते थे। कॉर्डेटा क्यों बोला? कुछ कनेक्शन होगा। तो आपको मैं बिना जस्टिफाई करके कैसे चला जाऊं? तो जिस टीचर ने तुम्हारे सामने तन्मय पुहान ने मेरा अपमान किया कि नहीं, तो उसने क्या बोला कि सर हम हेमिकॉर्डेटा पढ़ेंगे। मैंने क्या बोला? तू खुद पढ़ ले। तो भाई जब तक हम हेमिकॉर्डेटा को नॉन कॉर्डेट में लाएंगे नहीं, पढ़ेंगे कैसे? क्योंकि हेमिकॉर्डेटा जब शुरू हुआ वो कॉर्डेट में था। तो पहले हम कॉर्डेट में जाएंगे, फिर जानेंगे अरे बाबा ये तो कॉर्डेट नहीं है, तब उसको उधर से भगाएंगे, तब उसको उधर पढ़ेंगे। आया समझ? Yes, फाइन। sir. अभी सपोज आपके टीचर ने डायरेक्टली हेमिकॉर्डेटा पढ़ा दिया एकाइनोडर्माटा के बाद, तो आपके मन में एक डाउट नहीं आएगा कि इतना सारा फाइलम पढ़ लिए, एक में भी आई एम ए फैट मैन।
तो आई ऑलवेज फॉलो ए स्ट्रेट लाइन। तो मेन चीज क्या है, पहले हमने इसको उधर डाला, लोगों को लगा उसमें है। अब देखो मजा देखो, तो नाउ यू विल अंडरस्टैंड व्हाई आई डिड लाइक दैट। तो द फर्स्ट थ्री सब फाइल आर कंसिडर्ड प्रिमिटिव एंड ऑफन रेफर्ड टू एज प्रोटोकॉर्डेट और इन्वर्टिब्रेट कॉर्डेट्स। मैं लिख चुका था, देख रहे हो ना, मैं ऑलरेडी लिखा होता हूँ ये सब चीज। फिर कहाँ घुसाया, इधर, इधर घुसा दिया ना, तो इसको हम लोग हटा सकते हैं, लिखा हुआ है नीचे, already it is written. So the first three subfiles are considered primitive and often referred to as protochordates or invertebrate chordates. Okay, all of them are marine and possess notochord but never form a vertebral column. समझ में आया? तो इसमें हम लोग फर्स्ट थ्री सबफाइला नहीं बोल के इसको हम लोग थोड़ा चेंज कर देंगे, सेकेंड एंड थर्ड सबफाइला। ओके, ये ऐसा लिखेंगे क्योंकि फर्स्ट नहीं है उसमें, तो द सेकेंड एंड थर्ड फाइला को प्रोटोकॉर्डेट्स बोलते हैं। नाउ इन हेमिकॉर्डेटा ट्रू नोटोकॉर्ड इज एब्सेंट। ओके, बिकॉज व्हेन, अब जब समझ में आया इसको मैंने रिवर्स में क्यों लिया है, व्हाई आई हैव मेड इट मोर लुक्रेटिव। समझ में आया कि नहीं? यस सर। Yes, sir. बनाने का कारण क्या है, ताकि आपको इसका इंपॉर्टेंस समझ में आए। ये देखो रेस्ट सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं लग रहा है, बताओ? Yes, sir. तो इसीलिए वाई आप बोल रहे हो नहीं है भैया, बिकॉज व्हेन एम्ब्रियोलॉजिकल स्टडीज वर परफॉर्म इट वाज फाउंड, ओके, इट वाज फाउंड टू डेवलप, इसको थोड़ा गड़बड़ लग रहा है मेरे को ना, अब इसका स्टोमोकॉर्डेटा काट देते हैं, इधर लिख देंगे ना, बिकॉज इट वाज फाउंड दैट, इधर लिख देंगे स्टोमोकॉर्ड डेवलप्ड क्या, फ्रॉम एंडोडर्म एंड नॉट मेसोडर्म। तो लोगों ने बोला माउथ के पास है इसलिए स्टोमोकॉर्ड बोल दो, बट एक्चुअली जो स्टोमोकॉर्ड है उसका ओरिजिन क्या है, एंडोडर्म है। एंडोडर्मल। प्रोटोकॉर्ड का ओरिजिन क्या है, मेसोडर्म है। सो Mesoderm. द नोटोकॉर्ड वाज एक्चुअली ए बक्कल डाइवर्टिकुलम एंड नॉट ए नोटोकॉर्ड। समझ रहे हो, वो नोटोकॉर्ड नहीं था रे बाबा, वो बक्कल डाइवर्टिकुलम था। पान खाना को इधर भेजो, हवा को उधर भेजो, तो वो डाइवर्ट करता है फूड को, है कि नहीं? सो ओके, सो hemichordates were removed from phylum Chordata and placed as a new non-chordate phylum after echinoderm. समझ में आया? Now you understand Yes, sir. why Yes, sir. we did so much जतरा? क्योंकि जस्टिफाई करने के लिए कि उसको हमने हेमिकॉर्डेटा नाम क्यों दिया था। भाई जब आप किसी का नाम कॉर्डेटा नहीं लगाए तो इसका क्या लगाए, बिकॉज पहले इसको कॉर्डेटा में रखा गया था। आया समझ? नेक्स्ट Yes, sir. पॉइंट, इन यूरोकॉर्डेटा, okay, in Urochordata notochord is found only in the tail, but during metamorphosis the tail of the larva is lost and along with it notochord is also lost. तो जब notochord गयो तो adult urochordates have no notochord। तो ये जो डेवलपमेंट है कि लार्वा तो कॉर्डेट है बट एडल्ट नॉन कॉर्डेट है, तो उसको क्या बोलेंगे, अच्छा हुआ ना बुरा हुआ? Regressive metamorphosis. बुरा हुआ। मतलब मेटामॉर्फोसिस ने आपको पिछड़ा बना दिया। ओके, बच्चा तो कॉर्डेट है बट एडल्ट क्या बन गया, नॉन कॉर्डेट। टेक्निकली तो कॉर्डेट नहीं है ना, नोटोकॉर्ड नहीं है। चलिए
In cephalochordata, notochord extends from tip of head to tip of tail. It is also persistent. Persistent का मतलब क्या है? जिंदगी भर Throughout the life. persistent throughout life. So it is the best example of chordates. Okay? क्यों? Why not vertebrate? क्योंकि vertebrate में भी तो चेंज हो गया ना. तो Yes, कॉर्डेट vertebrate. जो हम बोलते हैं उनको, तो आज के डेट में वर्टिब्रेटा तो पहले से ही कॉर्डेट को बदल दिया. हेमिकॉर्डेटा का नोटोकॉर्ड था ही नहीं. यूरोकॉर्डेटा ने नोटोकॉर्ड घुमा दिया. तो है किसके पास कॉर्डेट? नोटोकॉर्ड. Cephalochordata. ओनली सेफेलोकॉर्डेट बेचारा इकलौता है जिसमें आज भी जिंदगी भर नोटोकॉर्ड मिलता है. कोई शक? No, sir. नो सर. So, आप देखिए, ये तन में थोड़ा गुस्सा हो गया ना यार. ये क्या हेडिंग दिख रहा है बोलो? hemichordata. बट मैं क्या मैंने इधर हेडिंग क्या दिया? Chordata. Chordata. क्यों दिया? Chordata का जानना जरूरी है. Chordata. Just to Chordata से निकालने के justify why we call it hemichordata. तो समझ में आया? तो पहले हम जस्टिफाई करेंगे, फिर उसको इधर से भगाएंगे आउट. अब उसको जब भगाया तो अब हम हेमिकॉर्डेटा में आएंगे. ओके? तो उससे पहले थोड़ा, हाँ बोलो सर, हमने वर्टिब्रेट्स को क्यों लाउडली. हाँ बोलो. सर, हमने वर्टिब्रेट्स को क्यों हेमिकॉर्डेटा में नहीं भगाया? उनका भी तो नोटोकॉर्ड हेमिकॉर्डेटा में कैसे भगाएंगे? हेमिकॉर्डेटा में कैसे भगाएंगे उसको? हम, आप बोलो उसको वर्टिब्रेटा में भगा दो. समझ रहे हो? उसको वर्टिब्रेटा बनाइए. हमने बना दिया ना. हमने स्प्लिट किया कि नहीं? वरना आपका लास्ट फाइलम क्या होता? कॉर्डेटा. तो कॉर्डेटा में फिर हम क्लास ऑर्डर क्यों पढ़ेंगे भैया? तो टैक्सोनॉमी में हम लोग स्प्लिट करते ही करते हैं. समझ में आया? बट नोटोकॉर्ड है कि नहीं? था या नहीं था? हाँ, हाँ. तो इसलिए हम उसको कॉर्डेट में रखना पड़ेगा, क्योंकि डेफिनेशन क्या है? कॉर्डेट का डेफिनेशन है इट शुड बी प्रेजेंट इन सम और द अदर पार्ट ऑफ लाइफ हिस्ट्री. ये देखिए, पढ़िए क्या लिखा है ओल्ड एनसीईआरटी ने. दैट it refers to those group of animal which possess notochord either throughout or during early embryonic life. मतलब कभी ना कभी होना चाहिए. बट हेमिकॉर्डेटा को हम नॉन कॉर्डेट में क्यों भगा दिए? उसको पूरा कॉर्डेट से आउट कर दिया. क्यों? उनका नोटोकॉर्ड है ही नहीं. स्टोमोकॉर्ड. बस वो तो एक गलत चीज को हमने नाम दे दिया. अंडरस्टैंड? सो लाइक दैट. ओके, कोई शक? नो सर. मजा आया कि नहीं? अन्वेषा जी, अन्वेषा, अच्छा लग रहा है ना मौसम, ना बुरा लग रहा है? सर अच्छा. बी लाउडर प्लीज. सर अच्छा लग रहा है. ठीक लग रहा है तो चलिए, गुड. तो इसलिए एंजॉय कीजिए, बड़ा मजा आएगा. हम लोग पढ़ते नहीं, हम एंजॉय करते हैं ना. क्या बोल रहे हैं अनन्या? Yes sir. Because what बाबा रणछोड़ दास told us, बताइए. बाबा रणछोड़ दास ने क्या बोला था कि बेटा पढ़ाई को एंजॉय करो, पढ़ो मत. ये किस फिल्म का डायलॉग है? Three Idiots. यस. तो इसलिए कभी मौका मिले तो उस पिक्चर को देख जरूर लेना. ओके? उसमें आमिर खान के अलावा बाकी सब ठीक है. चलिए नेक्स्ट. बिकॉज आफ्टर सुशांत केस अब थोड़ा मन सबका गड़बड़ हो गया. तो चलिए अब आ जाइए. सिमेट्री कॉर्डेटा में क्या है? बोलिए.
ये एक्चुअली बाइलैटरल है, बाइलैटरल। एंड इधर क्या है, हर तरह का। ओके, एसिमेट्री, ओके, रेडियल, बाइरेडियल, ये बाइलैटरल एक्चुअली इसको हम लोग करेंगे। बाइलैटरल। हाँ, बाइलैटरल और लैकिंग। ये बाइरेडियल आपका है नहीं सिलेबस में, बट बाइरेडियल सिलेबस भी होता है सिलेबस। लैकिंग लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमने एसिमेट्री लिख दिया ना। चलिए, मेटामेरिज्म, इसमें ट्रू, इसमें हर तरह का। पोस्ट एनालिटिकल प्रेजेंट, इसमें एब्सेंट। ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गन सिस्टम, इसका टेबल का हेडिंग इनवर्टिब्रेट दिया है। क्या आपने दूसरे टेबल का हेडिंग इनवर्टिब्रेट दिया है। यस, क्योंकि हम कोऑर्डिनेट इसमें तो मतलब क्या है बोलो, इसमें कहां से कहां तक हम पढ़ेंगे, यूरो कॉर्डाटा टू वर्टिब्राटा। इसमें हम कोऑर्डिनेट पढ़ रहे हैं, बट इसमें हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, इनवर्टिब्रेटा का मतलब क्या है बोलो, पॉरीफेरा से कहां तक, हेमिकॉर्डाटा। तो यही हम पढ़ रहे हैं। तो जो इनवर्टिब्रेट कॉर्डेट यहाँ है, ओके, तो इसलिए इसमें दुख करने का कोई जरूरत नहीं है। चलिए, बिकॉज जेजेस कुछ लिखता है तो 1000 बार सोच के लिखता है। चलिए, आप जर्म लेयर ट्रिप्लोब्लास्टिक, इधर 2, 3 दोनों होता है। सिलोम, ट्रू सिलोमेट कौन सा, एंटेरोसिलोम। ओके, इधर आपका एसिलोम, सुडोसिलोम और ट्रूसिलोम। इसमें कौन, साइजो आएगा पहले, साइजोसिलोम, एंड लास्ट में क्या आ जाएगा, एंटेरोसिलोम। तो दोनों इसमें आ जाएंगे। लिम्ब डेरिवेशन, तो हमारा जो लिम्ब डेरिवेशन है फ्रॉम सेवरल सेगमेंट, बट उसमें क्या होता है, फ्रॉम वन सेगमेंट। ओके, या ये ठीक ही लिखा था, फ्रॉम सेम सेगमेंट, मतलब हर सेगमेंट में एक लेग होगा, बट हमारा जो हाथ है, पैर है, वो बहुत सारे सेगमेंट का जुड़ के एक पार्ट बना। ठीक है। नोटोकॉर्ड, ये हमने लिखा है प्रेजेंट ऑफ सम स्टेज और रिप्लेस्ड बाय अ बैकबोन मेड ऑफ रिंग लाइक वर्टिब्री। इधर नोटोकॉर्ड और बैकबोन लैकिंग। ओके, एक सेकेंड, हम लोग यहाँ इन्वर्टिब्रेट पढ़ रहे हैं ना, हाँ, तो देख रहे हो ना, तो नोट इधर हम लोग सिंपली लिख देंगे, हाँ सर, तो इन्वर्ट दोनों ही होगा क्या, लैकिंग होगा क्या, हाँ बोलो। सर इनवर्टिब्रेट्स में भी तो यूरोकॉर्डाटा आएंगे। नहीं, यूरोकॉर्डाटा इन्वर्टिब्रेट में नहीं आता है, इडियट। हाँ, सॉरी, इन्वर्टिब्रेट में यूरोकॉर्डाटा आएगा, बट हम उसको अभी कहाँ पढ़ रहे हैं, कॉर्डेट्स में। इनवर्टिब्रेटा में आपका टेक्निकली यूरोकॉर्डाटा आ सकता है, बट अभी हम उसको यहीं पढ़ रहे हैं। ओके, चलो मैं समझ गया तुम्हारा बात। इसको हम लोग नॉन कॉर्डेट्स का दीजिएगा। बस वही कर दिया बस, तो ये बेटर हो जाएगा। इज राइट। तो यहाँ नॉन कॉर्डेट्स कर देने से टेंशन फ्री हो जाएंगे हम लोग। यस। उसके बाद आ जाइए, एक्चुअली उसमें टेंशन आएगा, क्यों बोलो, ये जो लिम्ब डेरिवेशन है उसमें ये गड़बड़ हो जाएगा, समझ रहे हो कि नहीं। तो Yes, sir. चलो ठीक है, चला लेते हैं, देखते हैं। फिर आ जाइए गट पोजीशन, वेंट्रल टू नर्व कॉर्ड, क्योंकि यहाँ नर्व कॉर्ड डॉर्सल होता है, इधर डॉर्सल टू नर्व कॉर्ड, क्यों, यहाँ नर्व कॉर्ड वेंट्रल होता है। ओके, तो इसलिए हम नॉन कॉर्डेट में नर्व कॉर्ड वेंट्रल होगा, इसमें डॉर्सल होगा, इसलिए डाइजेस्टिव सिस्टम इसके नर्व के ऊपर होता है, इसके नीचे होता है। ये पॉइंट समझ में आया ना, बना के दिखाऊं। जैसे सपोज ये आपका बॉडी सेगमेंट है एंड इधर ये इसका बॉडी सेगमेंट है, तो नर्व कॉर्ड जो है इनका नर्व कॉर्ड यहाँ होता है, इनका नर्व कॉर्ड कहाँ होगा, नीचे होगा। ये आपका नर्व कॉर्ड है।
तो इसलिए डाइजेस्टिव सिस्टम अगर हम लोग कलर बदल दें तो सपोज ये डाइजेस्टिव सिस्टम है, इसका ये डाइजेस्टिव सिस्टम है, समझ में आया? तो इसमें आप समझ में आया कि नहीं? नर्व कॉर्ड कहाँ गया? वो डाइजेस्टिव सिस्टम वेंट्रल टू नर्व कॉर्ड, देख रहे हो? वेंट्रल टू नर्व कॉर्ड। इधर क्या देख रहे हो? डॉर्सल टू नर्व। कोई शक? समझ में आया? नो सर। चलिए गुड। फेरिंजियल गिल शिफ्ट प्रेजेंट एब्सेंट। एनस जो है ये डिफरेंशिएटेड एंड ओपन्स बिफोर द लास्ट सेगमेंट, मतलब प्री एनल होगा, है क्या? जो टेल जो है वो पोस्ट एनल। इधर क्या है? ओपन्स ऑन द सेम सेगमेंट और एब्सेंट, ठीक है? एक इस ऑन द लास्ट सेगमेंट और एब्सेंट। इधर क्या होगा? मीन्स ओपन्स बिफोर द लास्ट सेगमेंट, ठीक है? इसीलिए हम लोग टेल को पोस्ट एनल बोलते हैं। इधर टेल है प्री एनल, ठीक है? एनस क्या होगा? डिफरेंशिएटेड एंड ओपन्स बिफोर द लास्ट, हो गया? ब्लड वास्कुलर सिस्टम क्लोज्ड, ओपन, क्लोज्ड और एब्सेंट। इसमें हम लोग लिख लेंगे क्लोज्ड कॉमा वेंट्रल, ओके? क्लोज्ड कॉमा वेंट्रल, इसमें लिख देंगे डॉर्सल। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो हमारा जो है वेंट्रल है एंड इनका डॉर्सल है। हार्ट सेम, वेंट्रली प्लेस्ड, इधर डॉर्सली या लैटरली या एब्सेंट। डॉर्सल ब्लड वेसल, ब्लड फ्लोज, हमारा ब्लड फ्लो क्या होता है? पीछे के तरफ जाता है। उनका ब्लड फ्लो क्या होता है? आगे के तरफ आता है। माने हमारा ब्लड फ्लो ऊपर से नीचे, दे लो माँ कौन कहूँ बेबी, एंड उनका जो है ऊपर से नीचे आएगा, ओके? हमारा ऊपर से नीचे, उनका नीचे से ऊपर। हेपेटिक पोर्टल सिस्टम प्रेजेंट एब्सेंट। हीमोग्लोबिन इन आरबीसीज, इन प्लाज्मा। रेस्पिरेशन गिल्स और लंग्स, इसमें 100 प्रकार का है, ओके? ये सब हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। रिप्रोडक्शन जनरली सेक्सुअल, उधर जनरली इसमें दोनों तरफ का होगा। रीजनरेशन पुअर, इसमें गुड। बॉडी टेम्परेचर वार्म ब्लडेड और कोल्ड ब्लडेड, इसमें सारे कोल्ड ब्लडेड, ओके? सो दिस इज द कंसेप्ट। फाइन, तो हो गया। So that's all for today, okay? तो अगर हम लोग का